बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो आज लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले मैंने डिस्कस कर दिया एंग्लो सेक्सन पीरियड, फिर उसके बाद एंग्लो नॉर्मन, उनकी क्या क्या जो है वो लिटरेरी अचीवमेंट्स थी। तो इसके बाद जो इम्पोर्टेंट जो है वो एरा शुरू होने जा रहा है वो 14th सेंचुरी है। इसको जो है वो एज ऑफ चौसर भी कहते हैं। लेकिन इस जो है वो एज को हमें दो मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है वो देखना पड़ेगा। नंबर वन, हमें देखना पड़ेगा कि 1300 to 1400 जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए हैं वो कौन कौन से हैं, और फिर उसके बाद हम जो है वो देखेंगे कि चौसर की बर्थ और फिर चौसर का जो है वो लिटरेरी जो है वो वर्क्स कौन कौन से हैं, किस किस तरह से लिखना शुरू किया। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ मैं 14th सेंचुरी में जो अहम जो है वो ब्रिटेन में और उसके साथ बाकी यूरोप में दुनिया के राइटर्स ने जो इम्पोर्टेंट जो है वो कारनामे किए, जो वर्क्स लिखे और जो पॉलिटिकल चेंजेस हुई, सिर्फ मैं उसके ऊपर ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले याद रखें, जिस तरह मैंने बताया कि होराल्ड लास्ट किंग ऑफ जो है वो सेक्शंस था, फिर उसके बाद जो है वो नॉर्मन्स आ गए, नॉर्मन्स में विलियम दी कंकरर, और कंकरर उसके बाद जो है वो फिर अपना बरतानिया में नॉर्मन्स की हुकूमत ही जो है वो कायम रही। तो 14th सेंचुरी में जब हम जिक्र करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले जो किंग हमें नज़र आते हैं वो एडवर्ड III हैं, जिनका दौर हुकूमत 1327 to 1377, ये बहुत लंबा पीरियड है। इससे पहले जो है वो एडवर्ड II थे, 1307 से 1327 तक वो रहे। लेकिन जो है वो यहाँ से हम शुरू करते हैं क्योंकि चौसर ने एडवर्ड III के दौर को देखा हुआ है। चौसर पैदा हो चुके थे इसके दौर में। चौसर ने 3 बादशाहों के अंदर जो है वो काम किया हुआ है, जिसमें से एक का नाम एडवर्ड III है, दूसरे का नाम रिचर्ड II है, और फिर हेनरी IV। ये पेपर में बहुत दफ़ा सवाल आता है, मैंने इसलिए जो है वो एडवर्ड III से शुरू किया है। तो पहले जो है वो दो बादशाह का नाम जो है वो एडवर्ड III, जो कि 1327 to 1377, 50 साल दौरे हुकूमत है, बड़ा लंबा दौरे हुकूमत था। फिर रिचर्ड II, ये 1377 से लेकर जो है वो 1399 तक जो है वो, और फिर जो है वो उसके बाद हेनरी IV 1399 to 1413। तो ये 3 बादशाह हैं जिनको चौसर ने जिनके जो है वो दौर को देखा हुआ है। 1400 में चौसर की अपनी डेथ हो गई थी। तो बहरहाल ये सबसे पहला पीरियड। उसके बाद 13 जो है वो 10 में एक वाक़या हुआ। एक बहुत खूबसूरत जो है वो राइटर है जिनका नाम है वो डांटे। तो डांटे जो है वो एक इटालियन राइटर थे, पोइट थे। तो उनकी एक बुक, बहुत पॉपुलर बुक जो अक्सर पेपर में पूछी जाती है, डिवाइन कॉमेडी। तो डांटे ने जो है वो 1310 में 1310 में जो है वो डिवाइन कॉमेडी लिखी। ये एक एपिक थी और बहुत ही खूबसूरत जो है वो ये एपिक थी। तो ये जो है वो आपको ज़रूर पता होना चाहिए। इसी तरह से 13 जो है वो 25 टू तकरीबन जो है वो 74, 1325 to 74, ये पेट्रार्क का दौर है। पेट्रार्क इज आल्सो एन इटालियन पोइट। ये भी एक इटालियन जो है वो पोइट थे और बड़ी खूबसूरत जो है वो इन्होंने सॉनेट्स एंड पोएम्स लिखी हुई हैं। तो ये दोनों जो है वो 1310 और 1325 to 74 जो है वो पेट्रार्क का दौर है। फिर इसके बाद इसी जो है वो एज में एक अहम एपिसोड होता है जिसको जो है वो 100 ईयर वार कहा जाता है। तो ये 100 ईयर वार जो है वो 1337 में शुरू हुई थी और 1453 तक जो है वो ये जारी रही। ये कोई ऐसी जंग नहीं है कि जिसमें हर रोज़ ही लड़ाई होती थी, बल्कि जिस तरह हमने पढ़ा कि एंग्लो सेक्शंस और लोग थे, नॉर्मन्स और थे, नॉर्मंडी से आके उनको कंकर किया। तो ये जो है वो एक फ्रांस और इंग्लैंड की आपस में जंग जो है वो कोल्ड वार के तौर पे चलती रहती थी मुख्तलिफ जंगें। तो इस दौर को जो है वो कहा जाता है 100 ईयर्स वार। तो ये 13 जो है वो 37 से 1453 तक जो है वो जारी रही। फिर उसके बाद जो है वो आ जाता है 1340 बर्थ ऑफ चौसर। यहाँ पे चौसर की जो है वो पैदाइश होती है। और फिर इसके बाद 1348 to 49, ये जो है वो साल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको जो है वो ईयर ऑफ ब्लैक डेथ कहा जाता है। बरतानिया में प्लेग फैल गई थी, टाउन की बीमारी फैल गई थी। 1/3 ऑफ पॉपुलेशन 33 मिलियन पीपल थे उस वक्त। और कहा जाता है कि 1 मिलियन पीपल इस बीमारी का शिकार होकर जो है वो उनकी मौत हो गई थी। तो इसलिए इसको ईयर ऑफ ब्लैक डेथ कहा जाता है। फिर इसके बाद 1350 में बोकाचियो, उनकी जो है वो बहुत ही पॉपुलर किताब डी कैमरन जो है वो उन्होंने लिखी। तो ये 1350 का एक जो है वो अहम जो है वो और जो है वो लैंडमार्क है। फिर इसी तरह से जो है वो
1350 में एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम हुआ कि इंग्लिश लैंग्वेज रिप्लेसेस फ्रेंच इन स्कूल्स में जो है वो फ्रेंच को रिप्लेस करके जो है वो बरतानिया में इंग्लिश को जो है वो पढ़ाया जाने लगा। तो ये एक बहुत बड़ी जो है वो डेवलपमेंट थी। फिर 1359 मैंडविलीज ट्रेवल्स, मैंडविली ने अपने जो है वो सफ़रनामे लिखे, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। इसी तरह से 1362 इंग्लिश बिकम्स द लैंग्वेज ऑफ लॉ कोर्ट्स। अब इंग्लिश इस काबिल हो चुकी थी कि जिसको पहले इग्नोर किया जाता था, अब स्कूलों में भी जो है वो इम्प्लीमेंट हो चुकी थी फ्रेंच की जगह पे, और लॉ कोर्ट्स में भी जो है वो इंग्लिश को इम्प्लीमेंट जो है वो कर दिया गया था। फिर इसके बाद जो है वो चौसर का लिटरेरी करियर शुरू होता है। तो 1360 to 70 पहले 10 साल जो है वो चौसर ने जो है वो फ्रेंच पोइट्स के जो है वो तर्जमे किए और ट्रांसलेशन लिखी फ्रेंच पोइट्स की, बहुत सारी बुक्स की, उनका जिक्र अलग से जो है वो मैं करूँगा। फिर 1377 वाइक्लिफ जो है वो और लोलार्ड्स मूवमेंट, एक रिलीजियस जो है वो रेफर्मेशन की मूवमेंट थी, ये शुरू होती है 1377 में। और 1370 से 1385 70 से लेके 85 चौसर इटालियन पीरियड, पहले उन्होंने फ्रेंच पोइट्स के तर्जमे किए, फिर जो है उन्होंने इटालियन पोइट्स के जो है वो तर्जमे किए। इसके बाद 1381 में पीजेंट्स रिवोल्ट होती है, बगावत हो जाती है, पीजेंट बगावत कर देते हैं। फिर 1362 to 95 पायर्स द प्लाउमैन लिखी जो है वो, और इसके साथ ही जो है वो हम देखते हैं कि आगे 1382 में वाइक्लिफ एक जो है वो अपना मजहबी रिलीजियस लीडर थे जिन्होंने बाइबल को जो है वो ट्रांसलेट किया इंग्लिश में जो है वो। और 1384 में गावर्स की कन्फेशियो अमांटस, गावर एक पोइट थे, उनकी कन्फेशियो अमांटस जो है वो कल मैंने जिक्र भी किया था, वो लिखी गई। और इसी तरह से जो है वो 1385 से 1400 टिल डेथ ऑफ चौसर, ये उनका इंग्लिश पीरियड है जिसमें उन्होंने कैंटरबरी टेल्स जो है वो लिखी। और 1399 में इंग्लिश यूज फॉर द फर्स्ट टाइम इन ब्रिटिश पार्लियामेंट, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, इंग्लिश अपनी पीक पे पहुंच चुकी थी। और फिर 1400 में जो है वो चौसर की जो है वो डेथ हो जाती है। तो आज एक मैंने ओवरव्यू दिया है इस सेंचुरी का, इसमें जो इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स, इंपॉर्टेंट जो है वो वाक़यात हुए। बाकी चौसर के लिटरेरी वर्क्स, इसके ऊपर एक अलग से पूरी वीडियो बनाऊंगा कि उन्होंने अपने लिटरेरी करियर की शुरुआत की किस तरह से की और क्या क्या उन्होंने जो है वो लिखा, तो उसके ऊपर इंशाल्लाह एक अलग से वीडियो बनाऊंगा।